गया जिस्म से। भाई अगर आपके पास वोट नहीं है, आप जाके चने बेचें, कोई और काम करें। कभी अगर आपके पास अवाम की सपोर्ट नहीं है, सारे पैसे तो आप पहले ही लंदन ले गए हैं, आप वहाँ जाएँ ऐशी करें। सियासत और जमहूरियत अवाम की हमायत का नाम है। अवाम की हमायत तय करती है कि आपकी सियासत किधर खड़ी है और आपको हुकूमत आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते। हमने इस वक्त पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर रहे हैं जुमे को इंशाल्लाह। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ नून लीग को और पीडीएम की बाकी जमातों को भागना नहीं चाहिए। मैदान भी हाज़िर है, घोड़ा भी हाज़िर है, आइए मुकाबला करें। कभी आप इलेक्शन कमीशन को आगे कर देते हैं, जी हमारे पास वोटर लिस्टें नहीं है, वो आ जाता है वहाँ से। इलेक्शन कमीशन का आइन में लिखा हुआ है कि आपने जब भी इलेक्शन का मौका आएगा आप तैयार होंगे। अगर आप तैयार नहीं हैं, इस्तीफ़ा दे घर जाएं। कभी कोई आ जाता है कि ये इलेक्शन रोक लें, कभी हमें फ़लाने से सिफारिशें आ रही हैं कि इलेक्शन ना कराएं, कभी फ़लाने से आ रही हैं इलेक्शन ना कराएं। आखिर आप लोगों के पास जाने से खौफजदा क्यों हैं? तहरीके इंसाफ अवाम की सियासत करेगी। हमने देख लिया है पाकिस्तान में अवाम को यरगमाल बनाया जाने की एक साजिश है। पाकिस्तान में कोशिश ये है कि हमारे इदारों के चंद लोग आपस में बंद कमरों में बैठ गए और अवाम के मुस्तकबिल के फैसले कर दें। ये पाकिस्तान में होता आ रहा है। पर अब ये मज़ीद पाकिस्तान में इस वक्त 66% आबादी 28 साल से कम की है। इंटरनेट का एक्सेस है उनके पास। आप ये तमाशा मज़ीद नहीं कर सकते। हमारे यहाँ इदारों को, हमारे यहाँ जो ताकतवर लोग हैं उनको सोचना होगा। ये आपने जब 1970 में हमने अवाम की फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया, नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। आपको आज 2022 में अगर आप समझ रहे हैं, 2023 में आप समझ रहे हैं कि हम अवाम के फ़ैसले जो हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अवाम के फ़ैसलों के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। मुल्क आगे नहीं चल सकता। 7.5 लाख बच्चा जो है हमारा यंगस्टर जो है वो मुल्क छोड़ के चला गया। 2-2.5 लाख उनमें जो हैं वो IT प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। मुझे आप बताएं, अगर 3 साल 4 साल और ये ट्रेंड रहा, पाकिस्तान तो अफगानिस्तान बन जाएगा। आपका ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। आपके इन्वेस्टमेंट का हाल ये है कि वो 80% से 40% के ऊपर जो है वो आ गई है। एक तरफ आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरमायादार पाकिस्तान में सरमाया नहीं लगा रहे, बाहर जा रहे हैं। इकॉनमी की हालत तो आपने देख ही ली है जो आपके सामने है। इन्फ्लेशन की हालत ये है कि तनख्वाहदार तबका, जो आप सारे ये हमारे मीडिया के दोस्त हैं, किचन का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। 7 महीनों में आटे की कीमत में 100% इजाफा हुआ है। प्याज की कीमत में कोई 125% इजाफा हो गया है। बिजली और तेल जो है वो तो आपके सामने है। देखिए, मुल्क इस तरह नहीं चला जाते। ये नहीं है कि 5-4 लोगों को इमरान खान की शक्ल पसंद नहीं है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप देखिए क्या हुआ। सुबह फैसला होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि जी हमें जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है, इख्तियार समाअत हासिल नहीं है इस्लामाबाद के बाहर के सूबों में, और आज़म सवाती के मुकदमे जो हैं वो हम खारिज नहीं कर सकते। उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोपहर को फैसला होता है कि नहीं, ये जो जावेद लीती, मरियम और ये PTV के जो लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ पंजाब और KP में जो हैं वो हम मुअत्तल कर रहे हैं। भाई आपस में तो एक कर लें, एक दिन तो कम से कम फैसले ना करें ना। मैंने आज सुबह भी ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या चल रहा है। इस तरह से अदालतें चलती हैं। एक जो है वो जज को सुबह उठा है, उन्होंने ये कर दिया, हम ये कर दें, दूसरे ने कहा जी हम ये कर दें। मुल्क में कोई कानून है, मुल्क में कोई आइन है या कोई नहीं है? हमें बता दें मुल्क में आइन नहीं है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड है, और जो प्रैक्टिकली सस्पेंड है। अच्छा, अब हमने फैसला किया है, दोनों असम्बलियों से हम रिज़ाइन कर रहे हैं। आप लोगों के सामने हम आए थे, हमने शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो लेटर लिखा, वो बताया कि हम जा रहे हैं असम्बली में और असम्बली में हम अपने इस्तीफ़े जो हैं वो दोबारा ऐलान करेंगे। उसके बाद स्पीकर साहब ने असम्बली का सेशन ही कैंसिल कर दिया।
भैया आप इतने खौफजदा हैं, स्पीकर साहब को अपनी मर्सिडीज से इतनी मोहब्बत है, मैं उनको बताऊं वो स्पीकर और 2 महीने भी रह लेंगे, असेंबली टूटेगी तो वो सकल सदा बादशाही तो अल्लाह की है। तो आप सब्र करें, जो आइन के मुताबिक है, हमारा जो एक आपके पास 123 इस्तीफे पड़े हुए हैं वो कबूल करें, ख़त्म करें, इलेक्शन करवाएं। पीपल्स पार्टी को इसलिए ये राजा परवेज़ अशरफ साहब इसलिए रख के बैठे हुए हैं कि जरदारी को और बिलावल को जब न्यूयॉर्क के दौरों से फुर्सत मिलेगी उनको पता चलेगा वोटर तो पीपल्स पार्टी को छोड़ दे, कैंडिडेट कोई नहीं है उनके पास। वोटर तो बड़े दूर की बात है, पीपल्स पार्टी को अगर पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में कैंडिडेट मिल गए तो मेरा नाम बदल दे। इनकी जो इन्होंने हालत की है भुट्टो की और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी की, हमें तो दुख होता है कि एक पार्टी जो एक वफाकी पार्टी थी उसको ये जरदारी फैमिली ने जिस तरीके से उसका बेड़ा गर्क किया, जिस तरीके से आपने देखा कि उसको एक बिल्कुल उसका हशर नशर कर दिया और पार्टी प्रैक्टिकली ख़त्म कर दी। लेकिन बहरहाल अभी इनके पास तो कैंडिडेट ही कोई नहीं है, इन्होंने क्या इलेक्शन लड़ना है, क्या उन्होंने करना है। और मैं ये स्पीकर से मुतालबा करता हूँ हमारे इस्तीफ़े फौरी तौर के ऊपर कबूल करें, सारे 123 जगहों के ऊपर जो है नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात जो हैं वो फौरी तौर के ऊपर कराए जाएँ और ये इंतखाबात जो हैं वो सूबाई असम्बली के इंतखाबात के साथ कराए जाएँ। हमारा मुतालबा ये है कि एक ही दिन कराए जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम रोज़ रोज़ इस तरह से जो है वो इलेक्शन करवा सकें। आप एक ही दिन में इलेक्शन करवाएं, 70% पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे। इनके ऊपर आपका 40-45 अरब रुपए का ख़र्चा है, वो सारे का सारा ख़र्चा पहले मौजूद है। इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में कार्रवाई का आगाज़ करे और इलेक्शन कराए। और दूसरा, मैं नून लीग को कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपने पार्टनर के तौर पर यूज़ ना करें। ये कहना कि हमें इलेक्शन से भागना हम चाह रहे हैं लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मेहरबानी करिए बयान आप दे दीजिए, ये काम ना करें। ये लोगों को पता है, लोगों को पता है इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन से भागेगा वो नून लीग की मदद कर रहा होगा और हम भागने नहीं देंगे। कितना भाग लेंगे आप? भागने हमने नहीं देना, इलेक्शन आपको करवाने पड़ने हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम ने फ़ैसला करना है पाकिस्तान में मुक़्तदर आला कौन है। पाकिस्तान के अवाम ने फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल किसके हाथ में होगा और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इलेक्शंस हो लेने हमें। अगर इन्होंने कौमी असम्बली ना तोड़ी, मुझे उम्मीद है अभी भी वैसे कि अक्लमंद लोग जो हैं वो इनको मशवरा देंगे कि आप कौमी असम्बली साथ तोड़ दें ताकि मुल्क एक नेशनल इलेक्शन की तरफ जाए। लेकिन अगर इन्होंने कौमी असम्बली ना तोड़ी तो आप देखिएगा कि इन इलेक्शनों के बाद नून लीग को भी कैंडिडेट नहीं मिलने इन सूबों में जहाँ पर हम इंशाल्लाह लैंडस्लाइड से हुकूमतें बनाएँगे। और मैं यहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, अपने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने हमारा साथ दिया और किस तरीके से उन्होंने जो है वो इस मामले को आगे पहुँचाया। ये बसें आप देख लें। रहीम, ये अल्लाह का करम है और वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशाओ। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। और खान साहब के ऊपर अल्लाह ताला का ख़ास नज़र करम है कि अल्लाह ने 22 करोड़ अवाम के दिल फेर दिए हैं कि आज पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनसे एक कदम आगे चल रही है। जब से खान साहब स्पेशली उन्होंने हकीकी आज़ादी का आगाज़ किया, जब से रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ, कौम अल्लाह के शुक्र से बाशऊर कौम लीड कर रही है। आपको पता है कि गुज़िश्ता वैसे तो 4.5 साल से PDM और ये तमाम जो करप्ट टोला है उनका बाजमात सफ़े मातम जारी था, लेकिन कल तो उसमें अरूज आ गया। जैसे ही हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है दोनों CM राइट लेफ्ट पे बिठा के, एक्चुअली हुआ ये है कि इनका ये जो अफवाहों का चूरन, ये जो झूठी ख्वाहिशें ख्वाब बुन रहे थे कि अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो कल चकनाचूर हो गए। और हमने देखा कि इनकी एक कनीज़ जो दूसरों को मशवरे देती है, तो मैं आज उसे बताती चलूँ, बीबी तुम रो पिटो जो मर्जी हो, असम्बलियाँ भी टूटनी है और असम्बलियाँ टूटेंगी। आपको मैं मशवरा देती हूँ कि अपने मालिकों को बुलाओ वापस और उनके आने की डेट दो, जैसे हमने असम्बलियाँ तोड़ने की डेट दे दी है।
और अपने अंडों का सदक़ों के साथ कट्टों का सदका भी दे लो। अब हम इन चोरों से इस मुल्क को आज़ाद करा के रहेंगे। मतलब मेरा ये मानना है कि दुनिया में ये जो ओवर कॉन्फिडेंस की अगर मिसाल देखनी हो ना, तो ये मोहतरमा और इनकी जो कनीज़ें हैं उनका माशाल्लाह से आप हाल देख लें कि पीडीएम की सारी जमातें, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनको इनकी ज़ुबान में जवाब देने के लिए हमें इस तरह से बात करनी पड़ती है कि आप कुल मिला के खान साहब की पिशावरी चप्पल के बराबर तुम लोगों की औकात नहीं है। और औकात से बढ़ बढ़ के जिस तरह से तुम लोग उछल कूद करते हो, बीबी चोर तुम हो, तुम भी चोर हो, तुम्हारे मालकान भी चोर हैं। और ये जो बाजमात आप लोग एक ट्रक की जो सवारी हो ना, आपको अवाम एक ट्रक की सवारी बना के छोड़ेगी। इलेक्शन की डेट आने दो। और ये जो आपके पार्टनर इन क्राइम जितने भी लोग हैं, अवाम इस दफ़ा उनको बताएगी कि हकीकी वारिस इस मुल्क के वो हैं। और अपने खान साहब के वारिस जो है ना, गुरसा की तादाद बहुत बड़ी है, उनका आप मुकाबला नहीं कर सकते। नवाज शरीफ के तो अहलो अयाल बाहर है ना। चेरी ब्लॉसम भी जैसे ही इस मुल्क में इक़्तिदार मिलता है बूट पॉलिशिया आ जाता है, वरना इस मुल्क से लूट मार के साथ साथ जब ये पैसा बाहर भेजते हैं तो अपने बच्चे भी बाहर भेज देते हैं। दो तरीक़ों से ये मुल्क में सिर्फ रहना चाहते हैं, इक़्तिदार और लूट मार। जैसे ही वो लूट मार की मुद्दत पूरी होती है, इनकी इस मुल्क में रहने की एक्सपायरी डेट का भी वहीं से आगाज़ हुआ चाहता है। और फिर हमें डायलॉग सुनने को मिलते हैं कि मेरे प्लेट में भी रख के पासपोर्ट देंगे, मैं नहीं जाऊंगी। और फिर छोटी सर्जरी सबसे पहली फुर्सत में बाहर भागती है। इंशाल्लाह अवाम आपसे अपना हक छीन के लेगी। बाशऊर अवाम को आप लोगों की ये जो झूठी घोंसले बड़कें, ये जो जिस तरह से धमकियाँ किनको देते हो आप, हमें धमकियाँ देते हो। आप लोगों ने जिस तरह से जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत और सारी ताकतों को मिला के जो कुछ हमारे साथ किया, हम शहीदों के वारिस हैं। आज हमने हर तरह का जुल्म बर्दाश्त किया है बीबी। उसके बाद खान साहब 4 गोलियां खा के कल 103 बुखार के साथ, डायरिया के साथ 1 मिनट नहीं बिस्तर पे पड़े। तुम्हारा लीडर जिसकी तुम फॉलोअर हो, झूठा चोर, और बेड पे ऐसे लेटता था इस तरह, तो मैं कहती हूँ कि कभी किसी ने ड्रामे और फिल्म में एक्टिंग नहीं की। और जिसकी तुम नुमाइंदा हो, उसको भी ऑस्कर के लिए हम नॉमिनेट करेंगे जब फवाद भाई इंशाल्लाह फेडरल मिनिस्टर होंगे इंफॉर्मेशन के लिए। इतनी आला एक्टिंग कि वो तो प्लेटलेट काउंट कम करके लेटा ही हुआ था, लेकिन जिस तरह से उसने, फूलन देवी ने जो एक्टिंग की थी माशाल्लाह से, हमारी आंखों में, डॉक्टर मजारी की आंखों में जेन्युइन आंसू आए थे। आप लोग न सिर्फ अवाम के आगे एक्सपोज हो चुके हुए हो, उससे अगली डिग्री आप लोगों ने हासिल कर ली है, वो है धुतकारे जाने की डिग्री। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप अपने ये जो किराए के और स्टेट के जो गार्ड्स हैं उनके अलावा तुम्हारे सारे मालिकान बाहर निकलो और आवाम देखो तुम्हारा रिस्पांस कैसे माशाल्लाह से आप लोगों को कैसे रिस्पांस करती है। और एक तरफ वो लीडर जिनकी एक झलक देखने के लिए, और उसमें हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, अवाम का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। क्योंकि अल्लाह ने खान साहब को चुन लिया और आवाम ने उनको अपनी पलकों पे बिछाया हुआ है। आप कभी माओ बहनों बेटियों के पैगाम सुने, कभी आके यहाँ के मनाजिर देखें, हमारा दिल भी दुखी होता है। जिस तरह से लोग बालहाना, हमारे वर्कर्स की तादाद देखो, महीनों से यहाँ पे बैठे हैं, भूख प्यास सहते अपने झलक देखने के लिए। और एक तरफ वो बिगौड़ा लीडर वो वापस आता है, अपना भाई नहीं पहुँच पाता एयरपोर्ट पे। सो मैं आखिर में ये कहती चलूँ कि पाकिस्तान जीत चुका है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अवाम ने ऑलरेडी जितवा दिया है। आपको हमारी लीड का भी पता है, बस मैदान लगने की देर है। इंशाल्लाह तुम्हारी और तुम्हारे लीडरों की ज़बानतें हम जब्त करेंगे इंशाल्लाह। फवाद साहब ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो पंजाब के अंदर उनकी क़यादत है वो साइन करवा रहे हैं अरकान असम्बली से, थोड़ा सा कानून बताइएगा कैसे वो तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकते हैं, और अदम एतमाद के वोट के लिए जारी सेशन के दौरान गवर्नर क्या कह सकते हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये तो इरेलीवेंट बात है। इस वक्त तहरीक इंसाफ और PMLQ के जो नंबर है वो 188 है, इनके पास 177-78 लोग हैं। अगर वो ले भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूल्स तो यही कहते हैं कि वो नहीं ला सकते, ले भी आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे ख्याल में तो 3 दिन में हम काउंट करा दें बजाय इसके क्या टेक्निकलिटीज़ में, और ये अपना ले आएंगे तो भी कोई नहीं है, नहीं लेके आते तो भी कोई नहीं है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आना है वो भी ले आए, हमारे पास 188 लोग पूरे हैं।
साहब जिस तरह कहा जा रहा है थोड़ा सा कहा जा रहा है कि अगर देखा जाए तो आगे जाकर जो है वो जब उनकी निगरान गवर्नमेंट बन जाएगी, इलेक्शन कमीशन बनाएगा, उसमें एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, गिरफ्तारियां, मुकदमात, तो ये सारे के लिए आपकी तैयारी है? पिछला इलेक्शन मामला है, हमजा शहबाज जब चीफ मिनिस्टर था उस वक्त लड़ा था और अता तारड़ भी यहीं पे था, राना सनाउल्लाह भी यही था, और इलेक्शन में इनको भागते हुए फिर अपनी लंगोटी नहीं मिली थी। अब भी आप जो लगाना है लाल एंड जड़ा लाकू खाना ना लाना है लाल एंड ये बताएं ये जो एक हफ्ते का गैप दिया गया है एक जुमे तक, इसमें अगर हुकूमत कोई संजीदगी का मुजाहरा करती है तो कोई बैकडोर राब्ते होते हैं तो इस पर पेशरफ्त हो सकती है? कोई शुबा नहीं। हमने तो देखिए बार बार हमारी पोजीशन पहले दिन से ही है, हुकूमत इलेक्शन अनाउंस करे, अर्ली इलेक्शंस, उसके बाद डेट्स और बाकी चीज़ों के लिए हमारे साथ बैठे, फ्रेमवर्क तय करेंगे। हम देखें पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसको ख़त्म करने के लिए डायलॉग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हुकूमत ये समझ रही है कि लोगों की कोई हैसियत अहमियत ही नहीं है, हम कोई ग़ुलाम हैं, हमको कीड़े मकोड़े हैं। आप ऑर्डर कर दें वहाँ से बैठ के कि जी हमने इस्तीफ़े नहीं कबूल करने, वो इस्तीफ़े लेके बैठा हुआ है स्पीकर। यहाँ से कर दें कि जनाब हमने असम्बली नहीं तोड़ने देनी, जनाब आप क्यों नहीं तोड़ने देनी, जनाब हमने इलेक्शन में नहीं जाना, लोगों की कोई हैसियत नहीं है, ये ना करें। अवाम को अपनी रिस्पेक्ट दें, अवाम के फैसलों के सामने सर तस्लीम खम करें, इदारों के अच्छा और आके बात करें। बिल्कुल चोई साहब, गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने जनरल बाजवा का मज़ीद कोई पर्दा नहीं रखा, अब कहने को कुछ नहीं रह गया, लेकिन शुनीद है कि चौधरी परवेज़ लाही ने अपना इंतहाई अहम इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है आपके पसंदीदा एंकर्स को, तो उसमें इमरान खान के थोड़े से उन्होंने तनकीद किया है, जिसे पंजाबी में कहते हैं लत्ते लेना। तो क्या हम समझते हैं कि अभी भी इमरान खान और चौधरी परवेज़ लाई में जनरल बाजवा को लेकर इख्तलाफ पैदा हो सकता है इन फ्यूचर? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब का एक अपनी पार्टी है, उनका अपने व्यूज़ हैं, वो अपने व्यूज़ रखते हैं, वो हमेशा उनके व्यूज़ जो हैं वो उन्होंने अपने रखे हैं, और वो एक पॉलिटिशियन है, वो अपने व्यूज़ रखेंगे। जहाँ तक इमरान खान से उनका ताल्लुक़ है वो इज़्ज़त और एहतराम का ताल्लुक़ है, और उन्होंने अब तक हर वो काम किया है जिसका इमरान खान ने फ़ैसला किया, राय उन्होंने भरपूर दी है, फ़ैसला उन्होंने इमरान खान का माना है, यही वो हुस्न है इस रिलेशनशिप का। इसीलिए इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ और PML की अगले इलेक्शनों में भी इत्तेहादी के तौर पे जा रहे हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट का किरदार कैसे देख रहे हैं, आपको क्या तवक्को आता है, एस्टेब्लिशमेंट को क्या किरदार अदा करना ये मेरा चाहिए? ख्याल है अपने न्यूज़ डायरेक्टर्स उनसे पूछें कि क्या किरदार कौमी असम्बली के 123 अरकान है, सबसे पहले आपने इस्तीफे दिए, अभी तक उनमें से 6-7 के अलावा ज़्यादा मंजूर नहीं हुए। अब दोबारा से इमरान खान साहब ने कहा है कि वो दोबारा से रिटर्न इस्तीफे असम्बली में लेके जाएंगे और वो दोबारा से उनको इस्तीफे दें ताकि तो उसके लिए क्या डेट है, कब आप इस्तीफे लेके दोबारा? देखिए पहली बात तो यह है कि हमने लेटर लिखा है, उसके बाद स्पीकर साहब भी गायब हो गए हैं। स्पीकर साहब तो इस वक्त ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो पुराने ज़माने में चोर आते थे ना, वो पहले लांगरी पहनते थे, उसके ऊपर तेल लगाते थे कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। स्पीकर साहब इस वक्त असम्बली में वैसे बैठे हुए हैं, हम इधर जाते हैं वो फुड़क करके इधर से निकल जाते हैं। वो भाई इस्तीफे हमारे हैं, असम्बली हम छोड़ रहे हैं। फिर इन्होंने देखे झूठ कितने, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि इनको झूठ का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टीवी पे आके कह रहे हैं कि जी ये तनख्वाहें ले रहे हैं, अप्रैल के बाद किसी को तनख्वाह नहीं मिली। अब मैंने तो ये कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि ये ना हो कि ये जो हमारा जो सारे जो 20 हमारे जो लुटे गए थे यही हमारी तनख्वाहें ना खा गए हों, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको सरमाया पैसे लेके थोड़ी आए हैं, वो सिर्फ इसाक डार, आबिद शेर अली और सलमान और ये सारे लोग पैसे अपने लंदन छोड़ के आए हैं, यहाँ से सिर्फ जमानतें और केस ख़त्म कराने आए हैं। इनका जो मॉडल है शरीफ फैमिली का वो एक्चुअली मंगोलों से इंस्पायर्ड है। ये बाहर से आते हैं, पाकिस्तान को लूटा, फिर बाहर चले गए। ये मंगोल नए मंगोल हम पे मुसल्लत। चौधरी साहब, नून लीग और काफ लीग में राब्तों का सर, ये जो एक हफ्ते का टाइम है, क्या कुछ ऐसे काम रह गए थे जो एक हफ्ते में करनी है, या कोई आपने स्ट्रेटेजिकली टाइम दिया है कि शायद की बात आगे? बिल्कुल सही। देखिए हमारी ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन कमीशन जब शेड्यूल अनाउंस करे, कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बलियों का इकट्ठा शेड्यूल आए, और ये हफ्ते में हम जा रहे हैं, अभी फैसला होगा बुध या जुमेरात को हम असम्बली जा रहे हैं, और स्पीकर साहब को एक दफ़ा फिर पकड़ने की कोशिश करेंगे, अगर वो फुड़क के इधर उधर ना हो गए, कि जनाब आप मेहरबानी करें हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें, और इलेक्शन कमीशन उसके बाद हमारी 123 नशिस्तें हैं उनके ऊपर और जो सूबाई असम्बलियाँ उनके ऊपर इकट्ठा
एक दिन इलेक्शन पे। नून लीग और काफ लीग में पसे पर्दा राब्तों की खबरें आ रही हैं, इस वाले से कोई आपका तबसरा है? नून लीग से तो आप नून लीग के अपने राब्ते नहीं कर रहे, बाहर वाला कौन करे? अच्छा फवाद साहब एक आखिरी चीज़ चौधरी बताइएगा, साहब, आपने बिलावल कहा के कि हवाले से आप कुछ मीटिंग स्ट्रेटेजिकली 7 दिन आगे किए कि इकट्ठा इलेक्शन हो जाए। अगर बुध या जुमेरात को आप जाते हैं और स्पीकर साहब फिर आपके हाथ से स्लिप हो जाते हैं, हाँ। तो क्या ये जो जुमे की डेट है इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है? ये नहीं होगी। उसके बाद देखिए 3 हफ्ते और होंगे इलेक्शन चौधरी के। साहब, बिलावल की मोदी के हवाले से स्टेटमेंट को किस तरह ले रहे जो हैं? है वो मुस्तफा नवाज खोखर ने बड़ी राइट की बात की थी, जिसमें उन्हें अल्लाह वो पार्टी भी छोड़ना पड़ी, सेनेटर भी छोड़ना पड़ी। तो क्या पीटीआई में कोई उनके लिए जगह है, कोई रूम है उनके लिए? देखिए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं एक बड़े आदमी, हमेशा उन्होंने अपनी जो पोजीशन है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने हमेशा रखा है और ये उनके ऊपर है और जाहिर है कि ये फैसले उन्होंने करने हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो फैसलों में जल्दी नहीं करना अच्छा चाहते। फवाद भाई ये बता दें कि राना सनाउल्लाह को क्यों नहीं यकीन आ रहा कि आप असम्बलियाँ तोड़ देंगे, और दूसरा वो केस से तो बरी हो गए, जो उनसे मंशियात बरामद हुई थी, अवाम पूछ रही वो कहाँ है इस वक्त? देखिए पहली बात तो यह है कि वो तो एनएफ से पूछे, और आजकल तो वो ज़्यादातर उन्हीं के पास उठते बैठते हैं, उनसे पूछ लें किधर है। और दूसरी बात यह है कि जो राना साहब सदमे से जो ही बाहर आएंगे उन्हें काफ़ी चीज़ों की रियलिटी आ जाएगी।